तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन रखते हैं कि भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी कि बुर्जे कोस वालों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहेंगे। ये दिन सिर्फ आगे बढ़ने के नहीं, बल्कि सही सिमत चुनने, नीयत को साफ रखने और मौका पहचानने का वक्त है। तो सेजिटेरियस बुर्ज कोस वो बुर्ज है जो आज़ादी पसंद है, जो सच बोलता है और जो मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में लेकर चलता है। ये लोग दिल के साफ मगर कभी कभार जल्दबाज हो जाते हैं और यही जल्दबाजी कभी फायदा तो कभी नुकसान बन जाती है। अब आने वाले 90 दिन आपको ये सिखाने आ रहे हैं कि हर मौका फौरन पकड़ लेना अक्लमंदी नहीं और हर रास्ता मंजिल नहीं होता। ये वक्त आपको सब्र के साथ आगे बढ़ना सिखाएगा। तो अब हम बात करेंगे पहले 30 दिन की। तो पहले 30 दिन बेचैनी और सिमत की तलाश के दिन हैं। तो सेजिटेरियस बुर्ज कोस के लिए पहले 30 दिन जहनी बेचैनी और सोच के हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि दिल बहुत कुछ करना चाहता है, मगर हालात पूरी तरह साथ नहीं दे रहे। कुछ मंसूबे रुक सकते हैं या तवक्को के मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वक्त शिकायत करने का नहीं, बल्कि अपनी नीयत और मंसूबा बंदी पर दोबारा गौर करने का है। इन दिनों में जल्दबाजी में सफर, नौकरी या सरमायाकारी से मुतल्लिक बड़ा फैसला ना करें। खामोशी से मुशाहिदा करें, क्योंकि असल इशारे अभी अना के बाकी हैं। तो बेफिक्र होकर रहें, अना को कुर्बान करें, तो आने वाले दिन आपके लिए खास दिन होंगे। अब हम बात करेंगे दरमियानी 30 दिनों की। तो जो दरमियानी 30 दिन जो 31 डेज से स्टार्ट होंगे वो मौके और वसत के दिन हैं। ये दरमियानी 30 दिन बुर्ज कोस के लिए नई उम्मीद और वसत लेकर आएंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे बंद रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हों। तालीम, बैरून मुल्क, ऑनलाइन काम या किसी बड़े मंसूबे से जुड़ा मौका सामने आ सकता है। ये वक्त है समझदारी से हाँ कहने का। रूहानी तौर पर दिल शुक्र, दुआ और मुस्बत सोच की तरफ मायल होगा। आपको एहसास होगा कि जो ताखीर हो रही थी वो आपको नुकसान से बचाने के लिए थी। अब हम बात करेंगे आखिरी 30 दिनों की। आखिरी 30 दिन फैसला, अमल और कामयाबी के दिन हैं। आखिरी 30 दिन बुर्ज कोस के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अब वक्त आ जाएगा कि सोच को अमल में बदला जाए। कोई अहम फैसला काम, सफर या जाती जिंदगी से मुतल्लिक सामने आ सकता है। ये फैसला खुश दिली से होगा, ना कि दबाव में आकर। अगर आपने पिछले 60 दिन सब्र, दुआ और दुरुस्त नीयत के साथ गुजारे तो आखिरी 30 दिन आपको तरक्की, एतमाद और कामयाबी के वाज़े आसार दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके रिस्क और कारोबार के हवाले से। इन 90 दिनों में बुर्ज कोस के लिए रिस्क का ताल्लुक नए आइडियाज़ और वसत से जुड़ा रहेगा। तालीम, ट्रेनिंग, ऑनलाइन या बैरूनी राब्ते फ़ायदा दे सकते हैं। जल्द मुनाफा के लालच से बचें, क्योंकि असल फ़ायदा थोड़ी देर से मगर मजबूत होगा। अब हम बात करेंगे आपके रिश्तों के हवाले से। तो रिश्तों के मामले में ये वक्त आपको ये सिखाने आया है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। जो लोग आपकी सोच और सफ़र को समझेंगे
وہ ساتھ چلیں گے، اور جو آپ کو روکنا چاہیں گے وہ خود ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ بات چیت میں نرمی اور وعدوں میں سچائی رشتوں کو مضبوط کرے گی۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو صحت کے حوالے سے زیادہ دوڑ دھوپ اور بے ترتیبی جسم کو تھکا سکتی ہے۔ ٹانگوں، کمر یا جوڑوں پر خاص توجہ دیں۔ وقت پر آرام، ہلکی ورزش اور ذکر الہی آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے برج قوس کے خاص روحانی وظیفہ کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ان دنوں کے لیے خاص وظیفہ دیتے ہیں جو آپ کی پریشانیاں اور مشکلات کو ختم کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں لاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے یا واسعو، سماعت فرما لیں، یا واسعو، روزانہ 111 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے رزق میں وسعت، دل میں اطمینان اور راستوں میں آسانی پیدا کرے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں آپ کے خاص پیغام کی طرف۔ تو آخر میں خاص پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ آنے والے 90 دن برج قوس کے لیے دوڑنے کا نہیں بلکہ سمجھداری سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی کو روکا، دعا کو نہیں چھوڑا اور ہر موقع کو پرکھ کر اپنایا تو یہی دن آپ کو اس مقام تک لے جا سکتے ہیں جہاں خواب حقیقت بننے لگتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔